Hey Balko, this is your biology teacher Ms. Poonam, and I welcome you all in your biology class. We were studying chapter number 3, familiar NCERT book, class 12, that is human reproduction. And in our previous class, we have completed male reproductive system along with its gametogenesis, that is spermatogenesis. Now the term has come for females. We have फीमेल्स की बारी आ गई है, तो हम पहले पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्या होता है बच्चों फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जस्ट लाइक मेल्स, यहाँ पर भी क्या होंगे, आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा. ठीक है, द सेकेंड थिंग विल बी एक्सेसरी डक्ट्स. ठीक है, ये मीट को क्या करेंगे, ट्रांसफर भी करना होगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो कुछ तो उनको क्या करना है, ट्रांसफर भी करना है, ठीक, स्टोर भी करना है. तो ये जो चीज़ें हैं वो सब किस में कंसिडर की जाएंगी, एक्सेसरी डक्ट में. यहाँ पे आप थोड़ी सी और चीजें पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि मदर है, उनको क्या करना है, एक तो वो क्या है, वूमन में फीटस का डेवलपमेंट कर रही है. आफ्टर गिविंग बर्थ ऑल्सो चाइल्ड केयर की भी जिम्मेदारी फीमेल की है. ठीक है, मेल्स क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग देयर स्पर्म. ठीक, बाकी सारा काम फीमेल कर रही है. ठीक है, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंस के बहुत. ठीक है, तो क्या है इसमें पार्ट्स आपके क्या है बच्चों. अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की, सो इट विल इंक्लूड द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओके, and what is that in a female body, that's ovaries. ठीक है, ovaries क्यों बोला, because 2 ovary are there, या फिर 2 ovaries present है, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, ovaries, या फिर सिर्फ ovary बोलेंगे. यहाँ पर जो organ है वो क्या है, ovary है, pair of ovaries है. ठीक, उसके बाद the second accessory ducts. कौन कौन आएगा बच्चों इसमें, ऐसे लिखते हैं. फर्स्ट फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब. ठीक, इसी को बच्चों आप कहते हैं ओविडक्ट. ठीक है, वही डक्ट जो ओव्यूल को लेके क्या कर रही है, मूव कर रही है, ओव्यूल को ले जा रही है फॉर द फर्टिलाइजेशन ओवरी से. ठीक है, तो वो क्या है, ओविडक्ट है, उसी को आप क्या कह रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब. सेकेंड, आफ्टर फेलोपियन ट्यूब व्हाट यू विल गेट, यूट्रस. ठीक है, जहां पर इम्प्लांटेशन हो. देन सर्विक्स, ये भी एक कैनाल है, एक वे है जिसे बाहर निकलने का, या फिर बर्थ में काम आएगा, या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उनका जो फ्लूइड होगा, जो आपके श्रेड ऑफ होती हैं वॉल्स, वो जो निकलता है उसके लिए भी वे आपका क्या है, सर्विक्स के थ्रू जा रहा है. देन वेजाइना, सबसे बाहर वाली होती है. ठीक है, देन आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. And one more thing is there, that is mammary glands. न्यूट्रिशन देती है ना मदर, चाइल्ड केयर करती हैं 6 मंथ तक मिनिमम, या मैक्सिमम 2 to 4 मंथ तक. बच्चे जो मिल्क पे होते हैं, मदर मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपका मिल्क प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इन ग्लैंड्स में. दोज आर मैमरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं
कंबाइनली आपके कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। वो फंक्शंस क्या है बच्चों, क्या फंक्शंस हैं, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन। देखो यहाँ पर जो बच्चों oogenesis होगा या फिर आपका यहाँ पे ओव्यूलेशन जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज नॉट फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ओवम का नहीं बोला जाता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन बोला जाता है मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्यों मैं बता रही हूँ आपको, जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मदर फीटस में, मदर की वुम्ब में फीटस है, फीमेल फीटस, फीमेल फीटस माने जो बेबी है वो फीमेल है, ठीक है, मदर की वुम्ब में है अभी भी। उसका जो 3rd मंथ में आपको पता है क्या हो जाता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। 7th मंथ में गेस्टेशन के जो इम्प्लांट हो जाता है, 7th मंथ में जो डेवलपिंग का 7 मंथ होता है बच्चों, उसमें ही आपका क्या है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब oogenesis स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कि जो गैमीट्स हैं, फीमेल गैमीट है, वो वुम के मदर के वुम के अंदर जो फीटस है उसी स्टेज में आपके बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या चीज है कि जो बार बार ओव्यूलेशन का टर्म यूज कर रहे हैं हम, वहां पर बच्चों अरेस्टिंग होती है, अरेस्ट है, वो क्या कहते हैं उसको, हथकड़ी लगवा ले वो वाला अरेस्ट, वही मान लो आप, वही होता है। एक पर्टिकुलर जो मियोसिस हो रहा होता है ना, उसमें डिप्लोटीन स्टेज पे जाके आपकी जो oocyte होती है वो अरेस्ट हो जाती है, उसके आसपास क्या है स्पिंडल सेल्स आ जाती हैं जो कि आपके क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बच्चों, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो मैच्योरेशन है वो रुक जाता है। अब वो कैसे रिगेन करेगा, जब आपका प्यूबर्टी स्ट्राइक करेगी, प्यूबर्टी स्ट्राइक करी और उसकी वजह से जो FSH है, LH का रोल आपका ज्यादा देखा था मेल्स में, यहाँ पर आप FSH का रोल ज्यादा देखेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम ही है, देखो नाम की वजह से ही है ना, यहाँ पर जो इनका नाम है फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, फॉलिकल्स है ना यहाँ पर, अभी बात करेंगे कहाँ पर है, ओवरीज के अंदर है, तो उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं सो दैट जो मैच्योरेशन रुका है उस साइड का ओवम का, वो क्या करते हैं कंटिन्यू कर जाए, ठीक है, स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। तो वो जो प्रोसेस है रीस्टार्ट हो रही है वो प्यूबर्टी के टाइम पे हो रही है और वहीं से आपके ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन हो रहा है बच्चों, तो ये पार्ट यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर रही है बच्चों, आपके हेल्प कर रही हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में। ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो होगा उसके बाद, है ना, उसके बाद मतलब कि अगर इंसेमिनेट होता है स्पर्म देन तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होने वाला है, प्रेगनेंसी। एंड इन प्रेगनेंसी क्या यूज हो रहा है आपका, यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही तो क्या है, इम्प्लांटेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई, एंड देन प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में कौन हेल्प करेंगे, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है, बर्थ करने में। देन चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर क्या है बच्चों, चाइल्ड केयर मैमरी ग्लैंड्स, मदर क्या करती है, फीड करती है अपने मिल्क से बच्चों को, ठीक है, दैट इज व्हाट चाइल्ड केयर, केयरिंग हो रही है बच्चों की काफी टाइम तक, मतलब एक तो मदर ने क्या किया, उसको बड़ा किया, अपने वुम्ब में 9 मंथ तक लेकर घूमना, उसके बाद भी चाइल्ड केयर का जो ज्यादा जिम्मा है वो फीमेल ही उठा रही है, तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज तो हो गई बच्चों इंट्रोडक्शन की, आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी, एक्सेसरी डक्ट्स में हम फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना पढ़ेंगे, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे एंड देन मेमरी ग्लैंड, ठीक है। इन सब की स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरी, ठीक है। सो लेट मी रब दिस, ओके बच्चों, नाउ बिफोर स्टार्टिंग ओवरी लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट, है ना, कि कैसे ये सारे जो हमने पार्ट्स अभी बात करी, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये कैसे कैसे आपके क्या है, आपके रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के थ्रू, वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये गई आपकी क्या, फैलोपियन ट्यूब,
नाउ अभी भी फैलोपियन ट्यूब ही चल रही है भाई, ये नैरो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अंदर गया, सो दिस इज द, नो नहीं अभी नहीं हुआ अभी, अरे ओवरी कहाँ गई भाई, यहाँ पर होगी, आलमंड शेप्ड की ओवरी है भैया आपकी, ठीक है, ये कनेक्टेड है लिगामेंट से, कुछ बच्चे कहेंगे आलमंड शेप की लग कब रही है, देखो ये थोड़ा थोड़ा आलमंड शेप लग रहा है, ठीक है। देखो ओवरी जो है ये आपका पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका इन्वर्टेड पी है, पियर शेप जो होता है ना, पियर देखा होगा आपने, उसको इन्वर्ट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, तो उस शेप की आपका क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यूट्रस होता है, आप यूट्रस बोल सकते हैं, ठीक है। ओवरीज आपकी आलमंड शेप की होती है। अब आपका आता है इसकी लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग करते हैं भाई। देखो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज दिस ओवरी, ठीक है, ये जो आपकी कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, लिगामेंट से, ठीक। ओवरी के बाद आपके आती है फैलोपियन ट्यूब, तो यहां से लेके जो पूरी आपकी ट्यूब है, दिस इज व्हाट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसका हम इसे कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिर्फ इतना नहीं है ना फैलोपियन ट्यूब में, आपको मैंने कहीं कहीं पर क्या है, एक्सटेंशन दिखा रखा है, फुल ओवर पार्ट है, तो ये क्या चीजें हैं, देखो जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो यहाँ से स्टार्टिंग है, या फिर आप इसको लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पार्ट इसको कहा जाता है, ओवरी से जो कनेक्टेड है, यहाँ से ही आपके क्या है, ओव्यूल जो है वो, ओव्यूल नहीं सॉरी, ओवम जो है वो यहाँ से मूव करते हुए जाएगा, है ना, तो स्टार्टिंग पार्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये जो ये पार्ट होता है नैरो पार्ट, ये क्या है, ये जो नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट पतला वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इस्थमस, राइट। ये जो आपका क्या है, फूला हुआ एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वालन जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों एम्प्यूला, ठीक है, ठीक है। ये जो पार्ट है जो आपका फनल शेप्ड है, फनल होती है ना, ठीक है, उस फनल शेप का जो है उसको आप बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के लास्ट में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको फिम्ब्रे कहते हैं, ठीक है। ये इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुला क्या है ये बच्चों, यहाँ पे जो नैरो पार्ट है आपका, जो फैलोपियन ट्यूब नैरो है, यहाँ से आपकी यूट्रस से जो आपकी इमर्ज हो रही है, दैट इज इस्थमस। तो जो आपका ये स्वलन पार्ट है उसको बोलते हैं आप एम्प्यूला, ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनफंडिबुलम में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो फनल शेप्ड है, ये वाला जो पार्ट है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, ये एंड करता है फिम्ब्रे से, ठीक है। ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं ओवरी से जो आपका क्या आएगा, ओवम आएगा, उसको यहाँ से लेके मूव कराएंगे, और आपका अब देखो मूव कराएंगे, बात आई है, तो क्या आपके ओवम जो है वो खुद मूव कर रहे हैं, नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब जो पढ़ेंगे उनकी वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि इन अंदर की जो वॉल्स होती है बच्चों, उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, मस्कुलर ट्यूब है ये, इसकी वजह से क्या है, आपके सीलिया के मूवमेंट की वजह से यहाँ जो आपका ओवम है वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब चलते हैं अंदर, ठीक है, ये आपके है पूरा क्या है, यूट्रस है,
जो बाहर वाली वॉल है बच्चों, दिस वॉल इज पेरीमेट्रियम. Okay, this one is myometrium. ठीक, the innermost one is what? Endometrium. अब बच्चे बोलेंगे अरे मैडम ये तो पढ़ के आया हूँ, एंडोमेट्रियम कहाँ पढ़ के आए हैं? 10th में, है ना. एंडोमेट्रियम ये आपके क्या है, एक्सटेंशंस हैं, यही हेल्प करती हैं आपके किसमें, इम्प्लांटेशन में. तो ये तीनों वॉल्स बच्चों क्या कर रही हैं, देखो मायोमेट्रियम क्या है आपका, यहाँ ये है मस्कुलर स्मूथ मसल्स की बनी है आपकी मायोमेट्रियम. ये हेल्प करेंगे किसमें, हेल्प करेंगी कंट्रैक्शन में, जो बेबी बर्थ होता है उसमें हेल्प करेंगी आपकी. एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन में हेल्प करेंगी. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी किसकी, इन वॉल्स की. दिस वन इज व्हाट, यूटेराइन कैविटी. यूट्रस की कैविटी, यूटेराइन कैविटी, राइट. यूट्रस की कैविटी, यूटेराइन कैविटी, ये क्या है आपका, यूट्रस है. अब सर्विक्स और वेजाइना रह गया, ये है बच्चों आपकी सर्विक्स. ओके, ये है आपकी सर्विकल कैनाल. देखो क्या है सर्विकल कैनाल, अभी मैं कलर कर देती हूँ. ये कैनाल की तरह है बच्चों. ठीक है, दिस इज व्हाट सर्विकल कैनाल. एंड दिस इज व्हाट वेजाइना. दिस इज ऑल्सो द ओपनिंग. एक तरह से क्या है, ये ट्यूब है. ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये कंटिन्यू करती है वेजाइना में. सो दिस इज व्हाट वेजाइना. ये दोनों मिलके बच्चों हेल्प करते हैं चाइल्ड बर्थ में. तो ये एज ए बर्थ कैनाल कंसीडर की जाती है, बर्थ कैनाल. ठीक है, दिस इज व्हाट बर्थ कैनाल. कंबाइनली दीज टू कैनाल्स या दीज टू कैनाल्स ही मान लो. वेजाइना इज आल्सो द कैनाल टाइप, या फिर कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये जो आपकी कैनाल है ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये क्या है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ पर आकर क्या है, ये ओपन हो रही है किसमें, वेजाइना में. वेजाइना में कैसे दिखाऊं, ऐसे वेजाइना में. तो ये भी ट्यूब लाइक है, ये भी ट्यूब लाइक है, दोनों कंबाइन हो गए, पूरा एपेरेटस मान लीजिए, एपेरेटस है दोनों. ठीक है, ये दोनों ट्यूब्स को, ये दोनों कैनाल्स को आप कंबाइन करते हैं तो आप एज ए बर्थ कैनाल्स को कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों बात आपकी. कुछ रह गया क्या, नहीं. वॉल्स हो गई आपकी, यूट्रस है ये आपका, ये ओपनिंग्स हो गई, हाँ हो गया. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, ये हो गया. अब हम किसकी बात करते हैं, ओवरी की. हम ओवरी की बात करते हैं. तो लेट मी रब दिस, देन वी विल स्टार्ट discussing about the ovary. Okay, now let's see ovary. ovary क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट. एक तो ये क्या है, पेयर में है, प्रेजेंट इन पेयर. ठीक है, मतलब दो ओवरीज. अ फीमेल, अ ह्यूमन फीमेल हैज गॉट टू ओवरीज, राइट. सेकेंड थिंग, दो ओवरी होगी. दिस is what, this is a primary sex organ. Sex organ, what does this mean, organ, what does this mean, that means ovary is producing gamete and hormone. यही पढ़ा था ना बच्चों हमने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, the organ which is producing gamete and hormones. ठीक है, gamete क्या है यहाँ पर बच्चों, ovum and hormone, sex hormone. ठीक है, now where it is located, located कहाँ है, located literally आपके क्या है, pelvic cavity से जुड़े हैं या आपके lower abdomen में. तो located in lower abdomen. Okay, now what is the shape, almond shaped, almond shaped. देख लो almond shaped के हैं, मतलब बादाम जैसे होता है ना आपका, पॉइंटेड और पीछे से आपका
पॉइंटेड है, एक साइड से पॉइंटेड है, उस शेप की आपकी ओवरी होती है, आपकी सबकी नहीं, फीमेल्स की। ठीक है, अब साइज क्या है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओके, एंड 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ। विड्थ इसकी है 1.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट द साइज, ओके। नाउ इट इज कनेक्टेड विथ pelvic wall, pelvic wall से एंड यूट्रस से ये कैसे कनेक्टेड है, थ्रू लिगामेंट, थ्रू लिगामेंट। ठीक है, कनेक्टेड है, देखा था हमने ऐसे करके लाइन जा रही थी ना, तो वो कनेक्शन क्या है, वो क्या था, लिगामेंट। ठीक है, कनेक्टेड है। जो आपके बच्चों क्या कहते हैं उसको, ओवरी है, हो गया, कहाँ प्रेजेंट है, 2 पेयर्स में है, मेल गैमीट बना रही है, होमोस बना रही है। ठीक है, इसके रीजन्स है बच्चों, रीजन्स क्या है, मतलब ओवरी जो है आपका, मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम में आ जाएगा सब में पूरा। ठीक है, आप देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ओवरी। ठीक है, ओवरी में बच्चों ये जो अंदर का पार्ट है पूरा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ओवरी का स्ट्रोमा है ये। ठीक है, ओवरी जो आपकी लेयर बाहर से क्या है, इस तरह से आपकी क्या है बच्चों, एक एपिथेलियम से क्या है, आपकी एपिथेलियम से सराउंडेड है, एनक्लोज्ड है स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रोमा अंदर फिल्ड है, उसको सराउंड करा हुआ है आपका क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। अब जो स्ट्रोमा है बच्चों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट्स है, ये जो आपका बाहर वाला पार्ट है, दिस वन, दिस इज व्हाट, पेरिफेरल, पेरिफेरी पे है ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, peripheral cortex. And what about this, this is inner medulla। ठीक है, ओवरी के अंदर 2 पोर्शंस हैं आपके, स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर वन इज व्हाट, इनर मेड्यूला, एंड पेरिफेरी पे जो है वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या फर्क है बच्चों, जो आपके इनर मेड्यूला है, इसमें जो सप्लाई है किसकी, ब्लड वेसल्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की, नर्व्स की, वो वेरी रिच है। ठीक है, सप्लाई किसकी है बच्चों, यहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें कॉर्टेक्स में क्या है आपके, रिच नहीं है कंपैरेटिव टू इनर मेड्यूला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में है क्या बेटा, असली माल तो यही है, माल असली चीज क्या है आपकी, कॉर्टेक्स में ही है। ये जो ओवरी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना इसका ओवम का, तो वो क्या है आपके कॉर्टेक्स एरिया में ही मिल रहे हैं। तो कॉर्टेक्स में आपको मिलता क्या क्या है, आपको यहाँ पे स्पिंडल शेप की फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगी, यहाँ पर आपको फाइबर्स मिल रहे हैं कुछ, और आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, ओवेरियन फॉलिकल। इनके पास होते हैं आपके स्पिंडल शेप्ड के फाइब्रोब्लास्ट आपके, ठीक है, और आपके होते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल क्या है, वो जो oocytes है, जो सेल्स है ओवा बनने वाली है, वो सराउंडेड होती है फर्दर सेल्स से। ठीक है, तो वो अरेस्टिंग स्टेज होती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको कंबाइंड या फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर मान लीजिए आप बनाते हैं। ये सपोज क्या है, oocyte है। ठीक है, इसके बाहर आपके ना सेल्स होती हैं जो इसको
अरेस्टिंग स्टेज में करती हैं। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फॉलिकल्स की भी, जिसमें ये जो लेयर है सिंगल लेयर से आपकी डबल ट्रिपल ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, उसकी बात भी करेंगे हम बाद में। तो ये जो फॉलिकल्स हैं बच्चों, ठीक है, एक ओवरी में, सिंगल ओवरी में कितनी होती हैं, इसको रब करते हैं। ओवरी प्रोड्यूस कर रही है उस साइड, ठीक है, या फिर ओवम, ओवम किस फॉर्म में है, इन फॉलिकल्स की फॉर्म में है, ठीक है, मैच्योरेशन के बाद ये रिलीज किए जाते हैं। अब इनका नंबर देखते हैं। जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं बच्चों, स्पेलिंग सही है, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं बच्चों, वो आपका सबसे पहली बात कब मैच्योर हो रहे हैं या फिर कितने नंबर में प्रेजेंट है, सिंगल, दोनों ओवरी में, इन बोथ ओवरीज। इनका नंबर क्या है बच्चों, 120,000 टू 160,000। भाई साहब, इतनी ज्यादा नंबर है। और ये आपका क्या है, बेबी बर्थ के साथ में लेकर आ रही है। ये सारा जो फॉलिकल्स है ये बर्थ के साथ में ही है। कहाँ बन गए हैं, 7th मंथ में, आपकी गेस्टेशन पीरियड के 7th मंथ में ही इनका प्रोडक्शन हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में सारे बन जाते हैं। अब प्यूबर्टी स्ट्राइक करती है तो ये जो फॉलिकल्स है इस पे वर्क करता है, हार्मोनल एक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है, इनहिबिटिंग जो है, मैच्योरेशन को इनहिबिट किया गया है वो उसको हट जाता है, उसको इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करना बंद कर देती हैं सेल्स और मैच्योरेशन रीस्टार्ट हो जाती है। तो वो जो आपका हो रहा है, अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे ये जो आपका नंबर है, इतना ज्यादा अमाउंट है कि ये सारे मैच्योर हो रहे हैं, नहीं। आउट ऑफ दीज ओनली 415 ovarian follicles undergoes the process of maturation, या फिर मैच्योर्ड होते हैं, कितने मैच्योर हो रहे हैं, 450 ओवेरियन फॉलिकल्स खाली मैच्योर होते हैं। बाकी का क्या होता है, बच्चों, डीजेनरेट। रेस्ट ऑफ द अदर get degenerated, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल एट्रेसिया। ठीक है, ये प्रोसेस है डिजनरेशन को, आप ये बोलते हैं। इन फॉलिकल्स को जो डिजनरेट हुई हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, फॉलिकल्स, डिजनरेटेड फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स, ठीक है। मतलब देख रहे हैं आप, इतना अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स, मतलब इतने ओवम, एक तरह से आप इमेच्योर ओवा बोल सकते हैं। इमेच्योर ओवा जो है वो बन चुके हैं, लेकर घूम रही है फीमेल, लेकिन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी या फिर आफ्टर प्यूबर्टी ये जो इनकी मैच्योरेशन है थ्रू ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, डिजनरेट होते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ 450 फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर हो पाते हैं और ओवा को ट्रांसफर करते हैं या फिर रिलीज करते हैं ओवरी से, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। अब आपका एक और यहाँ पर चीज है कि जो दो ओवरीज हैं, क्या दोनों ओवरीज में एक साथ, मतलब इधर से भी आ रहा है ओव्यूल, इधर से भी आ रहा है ओव्यूल, है ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ओव्यूल का ओवम का रिलीज है, ठीक है, वो क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेटिव क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव टर्न पे होता है, फ्रॉम बोथ ओवरीज। माने जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं इसको, तो इतना कोई नया टॉपिक नहीं है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, हर मंथ ओव्यूलेशन हो रहा है, हर मंथ क्या है, फीमेल बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो प्रिपरेशन कर रही है। अब फर्टिलाइज हुआ नहीं है, ओवा जो है
वो नाराज हो गया, उसका दिल टूट गया, दिल टूट गया तो क्या हुआ, डिजेनरेट हो गया, ठीक है। तो जितनी प्रिपरेशन थी वो सब शेड ऑफ हो गई, शेड ऑफ हो गई इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, वो सब जा रही है। अब आपका जो रिलीज हो रहा है ओवा, एक इधर से आ रहा है, एक मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरी मंथ की, दैट इज 28 डेज, उसमें सिंगल मंथ में सिंगल ओवरी क्या कर रही है, ओवर रिलीज कर रही है या मैचुरेशन कर रही है, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी कर रही है। दैट मीन्स एक मंथ में आपका सिंगल ओवरी ही रिलीज कर रही है या मैचुरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है आपकी मैचुरेशन के या फिर मैचुरेशन के दौरान। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया आपको कि दोनों ओवरी से एक साथ ओवा का रिलीज नहीं हो रहा है या मैचुरेशन नहीं हो रहा है, अल्टरनेट टर्न्स पे हो रहा है, अल्टरनेट टर्न्स पे बोलेंगे आप, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक ओवरी इन्वॉल्व हो रही है, दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दूसरी ओवरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरी एंड फॉलिकल्स। फॉलिकुलर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं बच्चों, किस टाइप के हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वी विल डिस्कस दैट इन oogenesis या oogenesis के टाइम पे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ही आई विल टेल यू अबाउट दोज फॉलिकल्स आल्सो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट या जैसे किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज fallopian tube, okay. Okay, now the next reproductive system, the part of next reproductive system, female reproductive system is what, fallopian tube. इसी को बच्चों आप क्या कहते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। हमने डायग्राम देखा था, ठीक है, किस तरह से था, ऐसे यहाँ से निकल रही है, फिर डायलेटेड था कुछ, और फिर इस तरह से आपका, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर था फैलोपियन ट्यूब का। तो आपका जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, दिस इज व्हाट, मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक, जिसकी लेंथ क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो इसकी वॉल्स होती हैं बच्चों, वॉल्स क्या है, बनी हुई होती हैं बच्चों तीन तरीके की आपकी लेयर से। क्या है वो तीन तरीके की लेयर्स, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ठीक है। ये जो है म्यूकोसा, ये अंदर वाली लेयर है, ये ल्यूमन वाली, जो अंदर का ल्यूमन है ना, उस साइड में जो आपकी वॉल है, दैट इज म्यूकोसा। तो इसमें क्या है बच्चों, सीलिया है एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स है। तो यहाँ पे क्या है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। सीलिया क्या करेंगे, हेल्प इन मूवमेंट, ओवा, ओवम को ट्रांसपोर्ट करने में, मूवमेंट में हेल्प करेंगे आपके सीलिया, ठीक है। सिक्रेटरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट सिक्रीशंस आपके सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। गंदा सा हो गया कोई एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। व्हाट अबाउट मस्कुलरिस, देखो मस्कुलरिस है मतलब मसल्स प्रेजेंट है, तो इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये वहां हेल्प करेंगे। देन सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है, आउटर मोस्ट है। दिस इज व्हाट द इनर मोस्ट, this is what the middle one, and this is the outermost layer, mucosal, then muscularis, and then
सिरोसा। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों वॉल्स की बात। नाउ जो हमने डायग्राम के टाइम पे बात की थी, इनके जो पार्ट्स हैं वो क्या है बच्चों, दिस पार्ट इज व्हाट, जो नैरो पार्ट है ट्यूब का, दैट इज isthmus। ठीक है, दिस पार्ट इज व्हाट, एम्प्यूला। दिस वन इज व्हाट, इनफंडिबुलस, फंडिबुलम। इनफंडिबुलम एंड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिनको बोलते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, ये पूरा मिलाकर बनाते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब। देखो, isthmus आपके एंट्री कराता है। ठीक है, इसके बाद भी आपका एक 1 सेंटीमीटर का एक ट्यूब है जिसको आप कहते हैं यूटेराइन। जिसके बाद क्या है, ये जो आपका किसमें, यूट्रस में ओपन हुआ था आपका फैलोपियन ट्यूब, उसकी एंट्री को कंट्रोल करता है ओवा की या जाइगोट की, दैट इज व्हाट, यूटेराइन। तो यूटेराइन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, तो ओविडक्ट के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स क्या क्या है बच्चों, यहां से वहां से स्टार्ट करते हैं। इनफंडिबुलम, ठीक है, देन एम्प्यूला, then isthmus and then uterine। ओनली 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला सबसे क्या है आपका, ये सारे अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो यहाँ पर इनफंडिबुलम या फिम्ब्रे हेल्प कर रहे हैं किसको, ओवा को ले जाने के लिए। ठीक है, तो और हाँ, यहाँ पर ओपनिंग होती है बच्चों, जो इनफंडिबुलम की ओपनिंग है, सेंट्रल ओपनिंग है, उसको ऑस्टियम कहते हैं। इसको सेंट्रल ओपनिंग ऑफ इनफंडिबुलम। ठीक है, उसे एंटर करेगी फिम्ब्रे। वहीं पर फिम्ब्रे के अंदर क्या है, सीलिया है। सीलिया है, वो क्या करेंगे ना, ऐसे कर करके आपके जो ओव्यूल है, ठीक है, उसको मूव करेंगे और इस ओपनिंग से क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में उसको एंटर करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद जब ओवा एम्प्यूला तक आएगा, देन यहाँ पर जो होता है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो भैया देखो, यहाँ पे फिम्ब्रे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये इनकी हेल्प से ही ओवा क्या है, एंटर कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में। अगर ये हेल्प नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं करेंगे ठीक से, तो ओवरी से जो ओवम है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ठीक है, फिम्ब्रे का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पहला। उसके बाद ये तो बस फॉलो कर रहे हैं पाथ को, और एम्प्यूला में जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो डायलेटेड पार्ट जो होता है आपका, डायलेटेड जो क्या है, स्वेलिंग पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है, उसको आप एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, उसी में आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। नाउ उसके बाद में क्या आ रहा है बच्चों, आपके यूट्रस। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। यूट्रस एंड वो बच्चों ये क्या है, देखो जो आपका क्या कहते हैं, जो बेबी जहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, मदर के वुम्ब में, उसी वही क्या है आपका यूट्रस है, या फिर यूट्रस को ही आप कहते हैं मदर वुम्ब। ठीक है, ये क्या है आपका, एक तो ये क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, इनका शेप इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ठीक है, देखा था आपने शेप, उसको उल्टा करके रख दो पियर को, तो आपका यूट्रस के शेप का रिजेम्बलेंस मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद इनकी लेंथ जो होती है बच्चों, वो होती है 7 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग, और 5 सेंटीमीटर जो है आपकी वो विड्थ है। ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस में हो क्या रहा है आपका, यूट्रस में क्या हो रहा है बच्चों, डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन। जो बेबी पूरा डेवलप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है आपका, कहाँ हो रहा है, वुम्ब में। तो ये जो आपका था पार्ट,
दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो है बच्चों वो 3 आपके वॉल से या फिर ये कैविटी होती है उस किससे मिलके बना है यूट्रस पूरा कंबाइनली, ये है यूटेराइन कैविटी, कैविटी है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब को फॉलो अप कर रही है। यहाँ पर आकर ओवा क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। ये जो लेयर्स हैं आपकी, जो आपके वॉल्स हैं वो क्या है, 3 टाइप्स की वॉल्स हैं। सबसे बाहर वाले को क्या बोला गया है, पेरीमेट्रियम, ओके। द सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम एंड द लास्ट वन इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम द आउटर मोस्ट वन, ठीक है। मायोमेट्रियम दिस वन, जो कि होती है जिसके पास क्या होती है बच्चों, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, मसल्स है दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, बेबी जब पूरा बन गया यहीं कोई ना रहेगा, यहीं अपनी जिंदगी को ना बसर करेगा, उसको क्या है बाहर बर्थ देनी होगी, डिलीवर करना होगा, तो उसमें आपका क्या है मायोमेट्रियम हेल्प करता है, क्योंकि इनके पास मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके बेबी को बाहर डिलीवर करने में हेल्प करता है। एंडोमेट्रियम आपका है दिस वन, ठीक है। एंडोमेट्रियम किस में हेल्प कर रहे हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन में। इनके पास सप्लाई होती है किसकी, आपकी ब्लड वेसल्स की, ब्लड सप्लाई है, तो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट से मिलके और यूट्राइन के कंबाइनली आपका क्या है, यूट्रस और वो जहाँ पे बेबी क्या होने वाला है, आपका डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, यूट्रस एंड वो। अब देखो यहीं पर सर्विकल देखो, सर्विक्स क्या है, ये है विजाइना, इसकी बात हम कर चुके हैं। सर्विक्स के बीच में यहाँ पर है सर्विकल कैविटी, सर्विकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ये क्या है बच्चों, विजाइना। देखो इस तरह से है, ये ट्यूब है एक, ठीक है, ये किसकी, ये क्या है बच्चों, सर्विकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, ठीक है। ये किसमें ओपन हो रही है, यहां पर है आपका क्या है बच्चों, ये वेजाइना, ठीक है। ये आपकी है सर्विकल कैनाल एंड दिस वन इज व्हाट, वेजाइना, and this combinedly, these two structures combinedly called as birth canal। क्वेश्चन बन सकता है ना बच्चों कि बर्थ कैनाल किन 2 कैनाल से मिल गया है, किन 2 ओपनिंग, किन 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बन रही है। द आंसर, योर आंसर विल बी सर्विकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना कंसिडर्ड एज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल है, यहीं से बेबी क्या है, पहले बेबी यहाँ से बाहर निकलेगा एंड देन वेजाइना से। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिर्फ अभी पूरा नहीं हुआ है, एक्सेसरी डक्ट्स तक हमने बात करी है, अभी आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया रह गए हैं, मेमरी ग्लैंड्स रह गए हैं। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दैट, एक्सटर्नल जेनिटलिया अलोंग विद द मेमरी ग्लैंड्स। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।